तो हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि का चैप्टर चल रहा है, जिसमें हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस तक का सफर तय कर रहे हैं। और इसमें हम लोग जो भी टाइप पढ़ रहे हैं उसको ऐसे पढ़ रहे हैं कि उसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट न रहे। एक बार आप प्रैक्टिस कर लें तो आपसे हर हालत में क्वेश्चन बनेगा, छूटेगा कभी भी नहीं। बस प्रैक्टिस बनाए रखिए। और इस दौरान हम लोग का उसी में का एक अगला चैप्टर यानी कि अगला पार्ट हम लोग का ये है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं। जो भी अगला पार्ट आएगा उसमें एक दो टाइप के क्वेश्चंस पे बात हम लोग जरूर करेंगे, जो पिछले से अलग होगा और आपको कुछ ना कुछ नया जानने को मिलेगा। तो सिलेक्शन पाठशाला पे आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो को शुरू किया जाए। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। एक फल विक्रेता ने कुछ फल 24 रुपए के 16 की दर से खरीदकर 18 रुपए के 8 की दर से बेच दिया। उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, हमें बताना है। ध्यान देंगे क्या है कि 24 रुपए के 16 की दर से खरीदा है और 18 रुपए के 8 की दर से बेच दिया है। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन कुछ लगभग 15-20 दिन पहले मैंने बनाया है। मतलब इस सीरीज में नहीं बताया, इस सीरीज में पहली बार हम लोग बना रहे हैं। ऐसे ही मैंने बताया है, रील में बनाया था तो उसमें कुछ डाउट था, तो उसमें कुछ टाइप से मैंने 2 टाइप से आपको बताए हैं, एक फॉर्मूला के बेस पे। तो उस फॉर्मूला वाले के लिए उस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मैं बता दूंगा कहाँ पे वो फॉर्मूला भी काम करता है। वैसे लॉजिक समझिएगा तो सभी पे काम करेंगे। यहाँ पे भी मैं आपको बता रहा हूँ, एक ही मेथड है लेकिन उसी को 2 तरीके से मैं बता दूंगा ताकि आपको फास्ट वे में जो आपको पसंद है आप बना सकें। सबसे पहले जो इसका बेहतरीन और जो इसका रूल है उससे हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, यहाँ पे लिख लेना है वस्तु। ठीक है, सबसे पहले वस्तु लिख लीजिए, क्या वस्तु। ओके, और यहाँ पे इसका लिख लीजिए मूल्य। यहाँ पे इसका हम लोग क्या कर दिए, मूल्य। यहाँ पे सीपी हम लोग लिखने चल रहे हैं तो वस्तु कितने, 24 रुपए में 16 मिला था, तो यहाँ पे 16 वस्तुओं का दाम लगा था हम लोग का 24 रुपया। ओके, और एसपी इसका सेलिंग प्राइस क्या था, तो 18 रुपए में 8, यानी कि 8 वस्तुओं को हम लोग 18 रुपए में बेचे थे। ओके, अब देखिए इसमें क्या कहता है, ये आपका सीपी है, ये आपका एसपी है। इसमें ये कहता है कि हमें ये जो वस्तुएं हैं इनको बराबर करना है, जो इसे इंग्लिश में आर्टिकल और यहाँ पे प्राइस रहेगा, इन दोनों को इक्वल कर देना है। तो देखिए यहाँ पे तो इक्वल करना बहुत आसान है, क्या कि सिर्फ हम लोग क्या करते हैं कि अगर 8 में 2 से मल्टीप्लाई हम लोग कर दें, 8 में 2 से अगर गुना कर दें तो ये 16 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ऐसे कभी अलग अलग नंबर होते हैं या जो भी हो, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इक्वल करने का सबसे बेस्ट और सबसे मतलब क्या उसके पीछे का लॉजिक होता है, बस इन दोनों का एलसीएम निकालें और जो भी एलसीएम आया उतना दोनों को बनाना होता है, बस बात खत्म। ठीक है, ये सब पहले पढ़े होते हैं। इन दोनों को इक्वल करने का अर्थ क्या होता है, आसान भाषा में इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए और जो एलसीएम आया है उतना इन दोनों को बनाना है। वैसे भी अगर उस हिसाब से भी आप देखेंगे तो 8 और 16 का एलसीएम क्या होगा, 16 होगा। तो 16 को 16 बनाने के लिए इसमें 1 से गुना करना होगा तो ही 16 हो जाएगा, और 8 को 16 बनाने के लिए 2 से गुना करना होगा तो भी 16 हो जाएगा। वैसे इस केस में आपको ये करने की जरूरत नहीं था, सीधे आप 8 दूना 16 आपको दिख रहा था तो 2 से गुना किए। अगर नीचे 2 से गुना किए तो ऊपर भी वही काम करेंगे। फिर अगर आप एलसीएम के हिसाब से देख रहे हैं तो मैंने ऊपर 1 से गुना किया है तो यहाँ भी 1 से गुना करना होगा, तो ये हो गया 24, और नीचे वाले में मैंने 2 से गुना किया तो यहाँ भी 2 से गुना करना होगा, ये हो गया 36। ठीक है, और ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अभी अगला क्वेश्चन, आगे आने वाले जो क्वेश्चन होंगे हर बार ऐसा नहीं होगा, अलग अलग नंबर होगा, तो आपको सब क्लियर हो जाएगा कि इक्वल करने के लिए क्या और कब कैसे हम लोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे हो गया कि अब क्या हो गया, वस्तुएं बराबर हो गई। तो 16 वस्तुओं को 24 रुपए में खरीदा गया और 16 वस्तुओं को 36 रुपए में बेच दिया गया। तो आप बताइए कि यहाँ से 24 रुपए में खरीद के और 36 रुपए में बेच के इसको कितने रुपए का जाहिर सी बात है फायदा हुआ। 24 रुपए में खरीद के 36 रुपए में बेच दिया तो फायदा तो हुआ। कितने का फायदा हुआ, तो 12 रुपए के फायदे हुए। कितने रुपए के हुए, तो 12 रुपए के फायदे हुए। तो अब ये 12 कितना परसेंट है, हमें प्रतिशत लाभ बताना है। 12 रुपए कितना परसेंट है, तो सिंपल सीपी पे काउंट करते हैं। तो 12 बट्टा सीपी क्या अपना 24 है गुणे 100, बस यही परसेंट निकालने का तरीका है, बात खत्म। तो यहाँ पे 12 दूना 24, 2 से 50, 50% राइट आंसर। ये 50% है, तरीके 80 मत समझिएगा, 50% ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ठीक है, तो ये हो गया कि इस मेथड पे इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। अब बात है कि इसको और थोड़ा सा इससे लेंदी के बजाय थोड़ा और फास्ट वे में किया जा सकता है क्या, मेथड यही होगा लेकिन तरीकाएं थोड़ा सा उसके बदल जाएंगी। तो हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। आप क्या करो, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो जैसे ये है वस्तु
और इधर मूल्य तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे, मैं शॉर्ट फॉर्म में वो मुँह लिख दिया हूँ, बात समझिएगा। यहाँ पे है 16 वस्तुओं का दाम कितना लगा आपको 24, और फिर 8 वस्तुओं का दाम कितना लगा था 18 ना, 8 वस्तुओं का दाम 18, जो ऊपर लिखे थे बिल्कुल वैसे ही लिख दीजिए। अब हमें करना क्या है इसमें, इस केस में आपको बस देखना है, हमें ये दाम इक्वल करना था। तो इसके लिए सबसे अच्छा मेथड क्या होगा कि 8 में आप 24 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 चौका 32, 8 दूना 16, 3 19, 192 रुपये हो गए, ठीक है। और उसके बाद इसका इक्वल लिखना है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 16 में 8 16 8 128, यानी कि 12 16 कम 16 12 28, यानी 288 रुपये, 288 रुपये ऐसे हो गए। यहाँ भी हम लोग क्या निकाले थे, प्राइस निकाल रहे थे, यहाँ भी हम लोग क्या निकाले, प्राइस ही निकाले। अब 288 और 192 में इसमें थोड़ा सा मल्टीप्लाई खाली ज्यादा आएगा, लेकिन ये वाला कहानी भी वहां पे नहीं रहेगा। 288 में 192 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में से 2 गया 6 और 18 में से 9 गया 9। जैसे यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस 12 देखे थे, यहाँ पे भी इन दोनों का डिफरेंस कितना है 96। अब ये कितना प्रतिशत है, तो भाई सीपी पे काउंट करते हैं, तो 96 बट्टा कितना है 192 है, तो 192 गुणे 100, बिल्कुल वही बात। और यहाँ पे देख रहे हैं कि 96 से 192 दो बार में कटेगा, 96 दूना 192, 6 दूना 12, 9 दूना 18 19, और 2 से ये कट गया 50 बार में 50%। देखिए तो आंसर आया 50% इससे भी। तो कहने का अर्थ है कि डायरेक्ट आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी काम कर सकते हैं। आप देख लीजिए आपको किस पे कौन सा ज्यादा ध्यान रहेगा, उसी पे काम कीजिएगा, ठीक है। तो मैं हमेशा जो भी रास्ते हो रहे हैं आपको बताते जा रहा हूं, ताकि आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करते चले। और 50% इससे भी आंसर आ गया, बहुत आसान है। और हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, अलग अलग टाइप के कुछ क्वेश्चंस और बता देता हूं। देखिए होता क्या है, एक बात समझिएगा, आपको जब भी बनेगा देखते ही ऐसा महसूस होगा, अरे ये तो बहुत आसान है, एक बार आप देखे और आगे बढ़ गए। और एक्चुअली में जब सामने आपको क्वेश्चन आएगा तो आप वहां पे कभी फंस जाते हैं। प्रॉब्लम एक ही है, आप जानते सब हैं, प्रैक्टिस नहीं रहता है। प्रैक्टिस रहेगा, वैसे भी मैथमेटिक्स प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं है। अगर मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस छूट गया तो फिर ये सब कुछ अधूरा है। प्रैक्टिस आप बनाइए, प्रैक्टिस करने का अर्थ क्या है कि अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। इसी टाइप के क्वेश्चन में नंबर्स बदल बदल के अगर जो भी दे रहे हैं, जितना अधिक से अधिक आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कर सकते हैं उतना सॉल्व कीजिए। इससे क्या होगा कि वो आपके हिंट करेगा, दिमाग में रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको मिटाना होगा, आप पहले इसे नोट कर लीजिए। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। एक फल विक्रेता ने 5 रुपए के 6 की दर से केले खरीदकर 3 रुपए के 4 की दर से बेच दिए, उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें बताना है कि उसको लाभ हुआ है या हानि। वो कब डायरेक्ट भी देता है कि प्रतिशत लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, क्या आपसे भी कह दे भाई आप बताइए लाभ हुआ है कि हानि। खैर यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे नाम नहीं दिया है। वैसे कभी कभी मान लीजिए कि आंसर कहीं आ रहा है 20%, तो वहां पे ऐसा भी ऑप्शन दे सकता है कि 20% लाभ 20% हानि। तो 20% तो आप आंसर ला दिए हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि वो लाभ था कि हानि। तो उसको भी मैं बता रहा हूँ तो समझा दूंगा, उसको भी ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है। बाकी आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं पीछे जैसे हम लोग बनाए वैसे ही इसको भी बनाते हैं हम लोग। रूल वही है, सिंपल सा। यहाँ पे हम लोग क्या किए, वस्तु लिखे, और यहाँ पे हम लोग क्या किए, मूल्य लिखे ना। थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए ताकि फायदा रहेगा। यहाँ पे हम लोग क्या किए, मूल्य दे दिए, ओके। अच्छा एक बात समझ लीजिए, जब आपको इसे मैं अभी समझा रहा हूँ, चाहे अभी आपको बताया जा रहा है तो एकदम से ऐसे हम लोग चल रहे हैं। जब आपको इसे सॉल्व करना होगा, आप मतलब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं या आप प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, तो आपको ये सब कुछ लिखने का थोड़ी जरूरत है। आप तो सीधे सीधे नंबर्स आपको क्लियर है कि हाँ पहले वस्तु ही होता है, पहले मूल्य है, सीधे लिखे 6 5, इधर लिखे 4 3 और अपना सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई किए, या जो भी मेथड से आप बना रहे हैं सीधे किए और आंसर पे पहुंच गए सेकेंड्स में, कुछ सेकंड में। ये समझ रहे हैं हम लोग, तो पूरा समझना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से बच्चे शुरू से शुरू किए हैं। और वैसे भी मैं ऐसे लेके ही चल रहा हूँ, जो शुरू से शुरू किया है उन्हीं के पर्पज से, और जो आगे बढ़ गए उनको डाउट है उन लोग को भी हेल्पफुल है, प्रैक्टिस के लिए भी ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हो गया सीपी। सीपी कितना है, तो 5 रुपए के 6 की दर से, यानी 6 वस्तुओं को उसने 5 रुपए में खरीदा, 3 रुपए के 4 की दर से बेच दिया। एसपी कितना है, तो 4 वस्तुओं को उसने 3 रुपए की दर से बेच दिया ना। ये बहुत सिंपल सा काम। अब देखिए इसको, अब हम लोग पहले का मेथड से। अच्छा देखिए उसमें क्या था, यहाँ पे आप सीधे मल्टीप्लाई कर दिए तो आपका काम हो गया, पर यहाँ पे तो ऐसा है नहीं। देखिए अलग अलग है, एक मैंने बताया जिसमें सीधे मल्टीप्लाई कर देने से हो गया था, यहाँ पे थोड़ा अलग है। अगला मैं बता दूंगा जिसमें खुद से ही मल्टीप्लाई हो जाए,
तो ध्यान दीजिएगा। तो 6 और 4 का सबसे पहले आप एलसीएम निकालेंगे तो 12 होता है डायरेक्ट। वैसे भी देख के ये सब जब यहाँ तक आप पहुँचे हैं तो एचसीएफ एलसीएम ये सब तो देख के आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 12 बनाने के लिए इसमें 2 से गुणा करना होगा और इसमें 3 से गुणा करना होगा। यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तब 12 होगा, यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे तब 12। जो काम इधर हुआ वही काम इधर, 2 से ऊपर गुणा हुआ है तो यहाँ भी 2 से गुणा होगा तो 10 होगा, यहाँ पे 3 से गुणा हुआ है तो यहाँ भी 3 से गुणा होगा तो यहाँ पे 9 होगा। ओके, अब देखिए कि कोई चीज 12 वस्तुओं को 10 रुपए में खरीद कर 12 वस्तुओं को 9 रुपए में बेच दिया तो क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे लॉस हुआ है। 12 वस्तुओं को 10 रुपए में खरीद कर 9 रुपए में कोई बेच दिया उतनी ही वस्तुओं को तो लॉस हुआ है। कितने रुपए का लॉस हुआ है? तो भाई 1 रुपए का लॉस हो गया है। 1 रुपए का लॉस कितना परसेंट है? सीपी यहाँ है, रुपया यहाँ है लॉस वाला, तो 1/, वहाँ पे है 10, तो 10 गुणे 100, सिंपल। ये तो अच्छा, ये लिखने का जरूरत है क्या? हमको तो क्लियर दिख रहा है 1/10 गुणे 10 या 100। तो ये सब लिखा नहीं जाता है, ये सब सीधे अप्लाई करके सीधे ऑप्शन मारा जाता है, ठीक है। लेकिन ये समझने के लिए लिखना है, समझने के लिए मैं जैसे मैंने कल ही बताया था, लास्ट वीडियो में ही बताया था कि मैं धीरे धीरे ये बता रहा हूँ कि आप फास्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। नहीं, ठीक है, वरना मैं फास्ट बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेट होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कैसे हो रहा है, ठीक है। और उसके लिए फास्ट के लिए तो रील वीडियो है ना, वहाँ पे तो काम चलता ही है। अब देखिए दूसरे मेथड से अगर मैं जो बात किया उसके हिसाब से अगर आप देखें तो सिंपल, वो तो बहुत इजी हो रहा है ना। यहाँ पे वस्तु है, मान लीजिए कि आर्टिकल है, यहाँ पे प्राइस है, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख देता हूँ। अब यहाँ पे 6 आर्टिकल है 5 रुपए में, 6 वस्तुओं को 5 रुपए में और 4 वस्तुओं को 3 रुपए में करके बेच दिया। क्या था उसमें? हमें प्राइस इक्वल करना है, ये इक्वल करना होता था। तो 5 को इक्वल किया, 4 तो 5 के 20 और 3 प्राइस वाला लिखना है तो इसको इसमें मल्टीप्लाई 3 × 18, यानी कि 20 वस्तुओं को 18 रुपए में बेच दिया। 20 वस्तुओं को 18 रुपए में बेच दिया, सॉरी 20 वस्तुओं को रहे में। सीपी जो है, सीपी यहाँ पे है 20 रुपया लगा है और एसपी जो है वो 18 रुपए में बेच दिया, यानी 2 रुपए का इसको घाटा हुआ। 20 रुपए में खरीदा था और 18 रुपए में बेच दिया, यानी 2 रुपए का घाटा हुआ। तो यहाँ पे घाटा कितना हो गया? 2 रुपए का लॉस हुआ। 2 कितना परसेंट है? तो 2/, किस पे? तो यहाँ पे सीपी कॉस्ट प्राइस क्या है? 20 रुपया, तो 2/20 गुणे 100, तो 2 दहिया 20 और 10 दहिया 100। इस मेथड से भी आपका आ गया 10%। अच्छा, कोई बच्चा इस बात में कंफ्यूज ना हो कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही सॉल्व हो रहा है, नहीं। पहले आंसर यहाँ पे हम लोग का 10% आ चुका है। ये मैं वो बता रहा हूँ कि अगर आपको इस तरह से नहीं करना है, डायरेक्ट आप ऐसे करते हैं तो कुछ सेकेंड्स में। अच्छा चलिए एक और बात, मान लीजिए कि ये आपको बनाना है, ठीक है, ये आपको बनाना है और ये बनाना होगा तो कैसे? सिंपल ऐसे मैं बता दूं तो आपको ये भी नहीं उठाना पड़ेगा, यहीं से आप बना सकते हैं। देखिए कैसे, थोड़ा सा समझिएगा। अगर आपको आप क्वेश्चन पढ़ लें, एक बार विक्रेता ने ये करके आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपको इसे सॉल्व करना है, सीधे आपको पता है रुपया और ये दर है, ये रुपया ये दर है, हमें रुपया इस वाले में तो नहीं, क्या है, रुपये के इक्वल करना है। ये सीपी है, ये एसपी है, तो 5 चौके 20 आप सीधे लिखे और यहाँ पे 3 × 18 लिखे। 20 में से 18 गया, 2 हुआ, 2 का कॉस्ट पर तो 2/20 गुणे 100, परसेंटेज निकालिए 10%, डायरेक्ट आंसर। नहीं हो गया? इसमें कहाँ कुछ करना पड़ा? तो लेकिन ये यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको पहले इस रास्ते से होकर गुजरना ही होगा, मतलब प्रैक्टिस करने ही होंगे। पहले तो लॉजिक समझना होगा, फिर उस पर खूब प्रैक्टिस करना होगा। उसके बाद आप कलम मत उठाइए, आपकी मर्जी, मरने में मार दीजिए आंसर, बस सही आंसर करके आइए, ठीक है। आइए एक और मैं टाइप ले लेता हूँ जिसमें ये भी अलग अलग हो, तो कैसे होगा इसे आप नोट कर लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन है कि कुछ वस्तुएं 5 रुपए की 6 के दर से खरीदी गई तथा 6 रुपए की 5 की दर से बेची गई, लाभ प्रतिशत क्या है? ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने रील में भी एक तरीके से बताया है और अभी हम लोग जैसे बना रहे दो, तो देखा जाए तो इसको एक तरीके से 3 तरीके से आप बना सकते हैं। बात समझ में आया? पर समझिए हम लोग इसको बनाते हैं और कैसे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान है। देखिए सबसे पहले 5 रुपए की 6 की दर से, वही रूल के अनुसार चलते हैं। यहाँ पे वस्तु लिखते हैं और यहाँ पे मूल्य अपना लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग सीपी लिख रहे हैं। तो 6 वस्तुओं को 5 रुपए से देना पड़ा है और फिर एसपी जो है वो 5 वस्तुओं को 6 रुपए के दर से बेच दिया। ओके, तो रूल के अनुसार हमारा क्या पहला कहता है कि हमें इनको बराबर करना है और इस केस में आप एलसीएम आसान भाषा में वही होगा कि इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से, तब दोनों 30 हो गया। मतलब इसमें इसको मल्टीप्लाई कर दिए और इसको इसमें, क्योंकि दोनों के दोनों अलग अलग हैं, दोनों का एलसीएम निकालिएगा तो भी 30 होगा, ठीक है।
तो वही कहानी यहाँ पे भी 5 में 5 से गुना कर दें तो ये हो गया 25 और 6 में 6 से गुना कर दिए तो ये हो गया 36। ओके, अब एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस वाले क्वेश्चन में वो जो दूसरा हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे वो वाला करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट रिजल्ट वही आएगा। देखिए कैसे, 5 पचे 25 और 6 में 6 से 36। बात समझ में आया? तो यानी कि जो दूसरा स्टेप हम लोग अप्लाई करते थे वो यहाँ पे सेम ही हो गया, यहाँ 25 और 36 ही आएगा, तो दोबारा वो करने का जरूरत है नहीं। हाँ, फॉर्मूला पे जरूर हम लोग कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे देखिए, अब ये क्या हो गया कि 25 और 36 के बीच में कितना गैप है, 11 का गैप है, यानी कि 30 वस्तुओं को 25 रुपए में खरीद कर 30 वस्तुओं को 36 रुपए में बेच दिया, यानी 11 रुपए फायदे हुए। परसेंटेज निकालना है तो 11 बट्टा क्या, तो पैसा है अपना 25 गुणे क्या, तो 100% में निकालना है, तो 25 चौके 100, 11 में 4 से गुना किए 44% इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। लेकिन इसका रील जो देखे होंगे बच्चे उनको पता होगा कि मैंने इस क्वेश्चन का एक रील भी बनाया है, जिसमें जब भी ऐसा हो कि 5 का 6, 6 का 5 यानी कि एक दूसरे का ही इंटरचेंजिंग हो, तो उस केस में जब आपको मूल्य निकालना है, परसेंटेज निकालना है, तो वहाँ पे मैंने बताया सिंपल से आपके अगर बड़ा का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर माइनस छोटा का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर बटा, चूंकि ये खरीदा रहा है तो इसका स्क्वायर और गुणे 100 कर दीजिए, इस पे आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ऐसे भी देखिए 4 चक 36, 36 माइनस 25 बट्टा 5 पचे 25 गुणे 100, और ये हो गया 25 चौका 100 और 36 में से 25 गया 11 गुणे 4 बराबर 44%, जो यहाँ पे रिजल्ट आ गया। तो ये काम हम तो मन में भी कर सकते हैं, इतना तो लिखने का जरूरत है नहीं, सीधे 4 चक 36 माइनस 25 11 बट्टा 25 गुणे 100, यानी कि वापस यहीं पे पहुंच जाएंगे। तो इस वाले केस में ये वाला भी अप्लाई कर सकते हैं, पर आप एक ही पे इस पे प्रैक्टिस करके चलते हैं तो काम ठीक है, वो भी ध्यान है तो अच्छी बात है, एकदम जल्दी हो जाने के लिए। तो देख लीजिए जिस पे आपको परफेक्ट लगता है, जो आपके दिमाग को सूट करता है, जिस पे आप मेहनत कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला ध्यान रखिएगा बस कि ऐसा वाला इंटरचेंजिंग वाला हो तब ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हो गया, इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम लोग अपने धीरे धीरे बेसिक से एडवांस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे लेवल इंक्रीज होते जा रहा है। ऐसे ही हर पार्ट में कुछ ना कुछ अप किया जाएगा, आप बस रेगुलर वीडियोस पे बने रहिए। मैं कोशिश करूंगा कि जितना भी मैं पढ़ाऊं उतना ऐसे पढ़ाऊं कि फिर से उसमें आपको कभी कोई डाउट ना रहे। मैं दो मेथड से इसीलिए देते जा रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप में से बहुत से बच्चे कोई एक मेथड से बनाता होगा, कोई दूसरे मेथड से, तो जिनको जिसमें मर्जी हो उस पर बनाएं और सॉल्व उस पर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी धीरे धीरे आगे चल के हम लोग सिंगल जो जिस क्वेश्चन के लिए जो बेस्ट होगा उस मेथड पे हम लोग शिफ्ट हो चला जाएगा और आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी। क्लियर हो गई हैं तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिएगा। अपने दोस्तों तक शेयर इसलिए कर दीजिए ताकि वो लोग भी आए और वो लोग भी सीख सके। कोई दिक्कत है तो बताएं, जो भी है आप नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका निदान जरूर बताऊंगा, आपको कोई ना कोई रास्ता जरूर दूंगा। बाकी यहाँ तक वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।